अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें कुछ बातें हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है क्या है। सबसे पहले तो देखें, आपके पास एक पाइप है। हम अक्सर जो है वो गार्डन में जब पानी लगा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं जी, अगर हमने किसी दूर यहाँ से खड़े होकर किसी दूर पॉइंट तक अगर हमने पानी को प्रोजेक्ट करना है, गिराना है, फॉल करना है, तो हम क्या करते हैं उस पाइप के आगे हम यूजुअली क्या करते हैं, हाथ या फिर कोई फिंगर रख देते हैं और क्या हो जाता है, उस पाइप का जो होल है उसको तो छोटे छोटे होल में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से एक चीज़ होती है कि जो पानी जो है वो ज़्यादा दूर तक जाके गिरता है। वो ऐसा करने से, अगर वो पहले यहाँ पे गिर रहा था तो अब वो यहाँ पे नहीं गिरेगा बल्कि वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसी चीज़ को जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी बताती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहती है कि जी, अगर आपके पास कोई एक पाइप है जिसका जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। कहता है कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे जो फ्लूइड है, जो लिक्विड जो इससे फ्लो कर रहा होगा, जो भी फ्लूइड इससे फ्लो कर रहा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम है, और जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ पे एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पे एरिया कम है तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो कम हो जाएगी। तो यही बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी बताती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहती है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, पहली बात तो ये जी आइडियल फ्लूइड के लिए लगेगा। कौन सा आइडियल फ्लूइड? कहते हैं कि जी आइडियल फ्लूइड हमें पता है कि इनकॉम्प्रेसिबल होता है, जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। नॉन विस्कस होता है, उसकी इंटरनल लेयर के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। उसका जो फ्लो होता है वो स्टेडी स्टेट होता है या स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, ठीक है जी। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का और द पाइप, एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड। अगर हम प्रोडक्ट ले लें उस पाइप के एरिया का और उसमें से गुजरने वाले फ्लूइड की स्पीड का, तो किसी भी पॉइंट पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा इस पाइप में से, अगर आप इन दोनों एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और इसी चीज को हम यहाँ पे कहते हैं कि AV इज इक्वल टू फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। इसको हम वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो यहाँ से है, इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड या फिर फ्लो रेट। तो ये डिफरेंट तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं और ये सारे रिलेशन ही आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो है वो यूज़ हुए हुए हैं। तो यहाँ से हमें सिंपल सा जो रिलेशन समझ में आया वो ये है कि जी, अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर स्पीड कम है, अगर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है, या अगर एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, यही बात याद रखनी है। अगर आपके पास फ्लूइड आइडियल नहीं होगा तो आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं लगा सकेंगे। नंबर 2 जी, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए और उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स जो गुजर रहे हैं, जो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, वो काट ना रहे हो एक दूसरे को, ऐसे ना काट रहे हो, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये देखें, एक पॉइंट पे मोर देन वन डायरेक्शन आ गई है। तो स्ट्रीम लाइन में ऐसा नहीं होता। स्ट्रीम लाइन जो है वो स्मूथ होता है, वो इरोटेशनल फ्लो होता है, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये कुछ बातें हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो प्रूव करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करती है। ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन की तरफ आते हैं जी। हमारे पास एक पाइप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, आप देख भी रहे हैं। इस तरफ इसका जो एरिया है वो कम है और यहाँ पे इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। इसके अंदर से एक फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। अभी ये फ्लूइड जो है वो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स हैं
जिनकी वेलोसिटी v1 है। अब ये फ्लूइड जैसे ही इस पाइप के अंदर एंटर होगा तो ये कुछ टाइम t के बाद ये कुछ फासला कवर करेंगे, यानी कि कुछ ये डिस्टेंस कवर करेंगे, और वो इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस से हम उसको निकाल सकते हैं जी s इज इक्वल टू वी टी। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस कवर दैट इज इक्वल टू v1 डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, और डेल्टा टी टाइम के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, वो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ये वो डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब चूंकि हमारे पास फ्लूइड जो है वो आइडियल है, अगर फ्लूइड आइडियल है तो इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जो इसकी डेंसिटी यहाँ पे इस एंड पे है वही इसकी डेंसिटी दूसरे एंड पे भी रहेगी। अब जब ये फ्लूइड जो है इस एंड से एंटर हुआ जहाँ पे एरिया A1 था, वेलोसिटी V1 थी, जब ये इसके अंदर एंटर होगा कुछ टाइम t के बाद ये इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब हम देखते हैं कि इस एंड पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर्ड इन टाइम डेल्टा टी, के इस एंड पे डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम फ्लूइड का जो है वो एंटर हुआ है। और हमें पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है जी एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर लें, लेंथ करते हैं, हाइट कर लें, जो मर्जी कर लें, x कर लें, ठीक है। तो x की जगह पे हम यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास s आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एरिया वॉल्यूम निकाला कि इस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में इस पाइप के अंदर एंटर हुआ है, तो हमने निकाल लिया जी A1 एरिया। अब ये जो S है ये किसके इक्वल है, V1 डेल्टा टी, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अगर हम निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम आ गया, अगर हम निकालना चाहें मैस ऑफ फ्लूइड एंटर्ड इन टाइम डेल्टा टी, के इसके अंदर इस फ्लूइड का कितना मास जो है वो एंटर हुआ है, डेल्टा m1 जो है वो कितना एंटर हुआ है, वो अगर हम निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने सिंपल एक रिलेशन पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया, ये आया, और मास हमें निकालना है, और डेंसिटी हमें पता है कि कांस्टेंट है। तो हमने निकाला कि मास डेल्टा m दैट इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। रो हमें पता है कि फ्लूइड आइडियल है तो उसका डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा A1 V1 डेल्टा टी। इसका मतलब है कि इस एंड पे जो वॉल्यूम एंटर हुआ था फ्लूइड का और जितना मास फ्लूइड का एंटर हुआ है उसके लिए हमने रिलेशन निकाल लिया, वो आया है डेंसिटी टाइम्स एरिया वेलोसिटी और टाइम। अब डेफिनेटली जी जब ये फ्लूइड इसके अंदर एंटर होगा और ये मूव करेगा आगे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद यही फ्लूइड जो है वो इस पाइप से लीव भी करेगा। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि ये कितना फ्लूइड जो है वो इस पाइप से लीव कर रहा है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। और वो निकालने के लिए अच्छा, अब यहाँ पे जब ये इस पाइप से लीव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है और एरिया A2 है, डेंसिटी अभी भी रो ही है हमारे पास, ठीक है। तो मास ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स इन डेल्टा टी टाइम। अब देखें ना, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए उसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। अगेन वो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करेगा, तो जितना टाइम उसने लिया इस टाइम डेल्टा टी में कितना मास जो है फ्लो होगा, डेफिनेटली जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही वहाँ से लीव करेगा ना। और यहीं से हमने कहा था कि यहाँ से ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करती है कि जितना मास इस एंड से एंटर होगा उतना ही वहाँ से लीव करेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ से निकाल लिया जी, यहाँ पे एरिया है A2, डेंसिटी रो ही है हमारे पास, V वेलोसिटी V2 है यहाँ पे, और डेल्टा टी टाइम आ गया। अब देखें ना, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने ही तो बताया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो ओबे करती है, होल्ड करता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो जितना मास एंटर हुआ उतना ही मास लीव करेगा, यानी कि यहाँ से जो मास लीव कर रहा है वो क्या है, डेल्टा m2, और एंटर कितना हुआ था, डेल्टा m1। दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चूंकि हमने आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया, और आइडियल फ्लूइड के लिए डेंसिटी अगर आपने यहाँ पे रो1 कहा और यहाँ पे रो2 कह दिया, यहाँ पे आप ऐसा कर लें, अगर ये आपका फ्लूइड आइडियल है तो आपकी डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, तो रो1 और रो2 रो के इक्वल आ जाएंगे, तो ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ से ऐसे करके
कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास टी टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आ गया। और ये वही रिलेशन है जो अभी हमने पहले स्टार्ट में देखा था कि जी इस पाइप के अंदर से गुजरने वाले फ्लूइड की स्पीड और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड जो है वो कम होगी। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो ए वी है, ए वी का जो दूसरा नाम है, इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। ए वी का दूसरा नाम जो है वो फ्लो रेट भी है, कि कितना जो है वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है और किस रेट पे। तो इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ये इक्वल होता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, कि कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा है इस 1 सेकेंड में, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। तो यहीं से आपके जनाब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज न्यूमेरिकल देखना चाहें, इसमें आपका न्यूमेरिकल बनते हैं जी ये, इसमें न्यूमेरिकल है जी न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है, हाउ लार्ज मस्ट बी अ हीटिंग डक्ट बी। ये न्यूमेरिकल जो है वो इससे सॉल्व होगा आपका। अब यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि जी ये जो फ्लो रेट है उसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द फ्लो रेट। तो हमें पता है कि जी यहाँ से आप सिंपल भी निकाल सकते हैं कि ए वी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो रेट हम ए वी को कहते हैं, और ए वी वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड बेस को कहते हैं। तो यहाँ से हमने जो सीखा वो ये सीखा जी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नंबर 1 आइडियल फ्लूइड के लिए होल्ड करती है, नंबर 2 स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, नंबर 3 ये प्रूव करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, नंबर 4 ये कहती क्या है, ये कहती है जहाँ पे किसी पाइप का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।